इस वक्त हम मौजूद हैं दरियाए रावी के दरमियान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक सिविल डिफेंस के एहलकार। इनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अकमल। अच्छा, तो सर बताएं कि ये दरियाए रावी में पानी की सतह क्या है? देखिए, पानी की जो सतह है ये इस वक्त जा रही है 17,000 क्यूसेक जा रही है। अगर जसड़ के मुकाम की हम बात करें तो वहाँ पीछे पानी जो है वो भी सारा मेरा 30,000 पानी पीछे रह गया जसड़ के मुकाम पे। तो अगर कोई ऐसी आगामी सूरत हाल होती है तो यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, आवाम को दफ़ा 144 लगा दी गई है कि जी आपने दरिया और नदी किनारे या किसी भी नालों के नज़दीक नहीं आना। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारी पाकिस्तानी अवाम है, जितना मर्जी समझाएं ये कब बात आती है। जैसे उनको पता चला पिछली मरतबा 88 के बाद 40 साल बाद सैलाब आया है, उस वक्त जो आवाम थी तो यही किनारों पे थी, पुलों के ऊपर थी। अभी वही हिसाब है कि इमाम जो है मकसद के ये इंतज़ार करे कि सैलाब कब आएगा। लेकिन मैंने कहा है कि कितनी मरतबा बताया कि ये बारिशी पानी है, अभी ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। अगर जैसे ही अगर देखे ना, हम आम लोग हैं, हमारे देखने में तो ये पानी जी बहुत ज़्यादा है। आप बताएं ये पानी किस हिसाब से है, मतलब किसकी क्या लेवल है? देखें, ये जितना ये पानी जा रहा है 27,000 क्यूसेक जा रहा है। ये तो सिर्फ रौनक है पानी की, ये दरिया की रौनक है। तो मैं इतना पानी तो दरिया में वैसे ही होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा अभी सैलाब का कोई ऐसा वो भी सच्चे हैं, उन्होंने रावी को हमेशा सूखा ही देखा है। ज़ाहिर है, जैसे ही रावी सूखा देखा पानी आया अवाम देखने के लिए, इसीलिए अवाम यहाँ पे पहुँच जाती है। अगर सैलाब आता है इसी तरह अवाम फिर भी यहाँ पे मौजूद होती है। इनको जितना मर्जी पीछे कर लें, ये पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे तमाम तैयारियाँ कर ली गई हुई हैं। महकमा सिविल ने मशक़ें कर ली हैं, रेस्क्यू ने मशक़ें कर ली हैं। यहाँ पे PTM मौजूद है, यहाँ पे सारे दायरे यहाँ पे मौजूद हैं। अगर कोई भी आगामी सूरत हाल होती है, देखिए मानसून का मौसम जारी है, इंडिया में भी बारिशें हो रही हैं, यहाँ पाकिस्तान में भी बारिशें हो रही हैं। अगर पीछे से कोई पानी आता है, अगर जसड़ के मुकाम पे पानी पहुँचता है, शकरगढ़ पानी आता है, तो 24 घंटे के बाद यहाँ पे पानी पहुँचता है। तो ज़ाहिर है 24 घंटे में अगर हमको कोई ऐसा पता चलता है, जसड़ के मुकाम पे पता चल जाता है कि पीछे से पानी आ रहा है, तो लोगों को उसी वक्त आगाह करते हैं। हमारे पास सायरन हैं, बजाने के लिए बोटें हैं। सायरन बजता है, किस सूरत हाल में सायरन बजाया जाता है? सायरन दो सूरत हाल में बजाते हैं, जब आवाम ज़्यादा हो तो तब चलाया जाता है कि जो किनारे हैं इससे पीछे हो जाएं, ये प्लीज़ यहाँ से आप पीछे हट जाएं, कोई बीच में ना गिर जाए। और पानी नीचे से खार करता है, कोई मिट्टी का अगर तोता पानी में गिर जाता है तो नुकसान हो सकता है। अभी एक लड़कों को पकड़ा, वो डूब रहा था, एक को पकड़ा। दुनिया यहाँ पे नहाने के लिए बात नहीं आती है, दफ़ा 144 नाफज है, लेकिन महकमा सिविल में यहाँ पे और रेस्क्यू यकीन माने कि हर वक्त। अच्छा, जो दफा नाफिज की गई है उसके मुताबिक यहाँ पे कोई अमल नहीं हो रहा, मतलब कोई पुलिस वाले नहीं आ रहे, पुलिस एहलकार नहीं आ रहे इनको पकड़ने के लिए? देखिए, यहाँ पे पीरा फोर्स मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, यहाँ पे इनको पीछे हटाया जाता है। अवाम में कब आवाज़ आती है, इतनी अवाम कटी हुई है, वो बेचारे क्या करें, वो बहुत पीछे करते हैं, सब कुछ करते हैं, गाड़ियों में बिठा के भी लेके जाते हैं। और क्या करेंगे, पर्चा देंगे, फिर ये जमानत करा के फिर ये लोग यहीं आ जाते हैं। यहीं पे अपनी जान की इनको परवाह ही नहीं है, ये हर चीज़ को इवेंट बना लेते हैं। अच्छा, तो मुझे बताइएगा पिछले साल ये जो पानी का बहाव ज़्यादा हुआ तो कौन कौन सा इलाका मुतासिर हुआ था? फरकाबाद था, कई गाँव ज़ेरे आब आ गए थे। अच्छा। तो ज़ाहिर है महकमा सिविल डिफेंस ने और रेस्क्यू ने फौरी उन लोगों को रेस्क्यू किया। जो ये देखने पीछे फरकाबाद की आबादी है, ये बिल्कुल दरिया के पेट के अंदर बेड के अंदर है। बेड के अंदर जो हमारी यहाँ पे पीरा फोर्स है और जो AC कमीशन साहब है यहाँ पे, अमेरा शाह, वो बहुत अच्छे काम करवा रही हूँ। जाकर लोगों को रात को भी जाकर 2-2 बजे उन्होंने जाकर लोगों को कहा कि अपने बच्चों को। मुतासिरा इलाके थे, हुकूमती तरफ से उनके लिए क्या इकदाम किए गए थे? देखें, वो पूरी तैयारियां की गई हैं इंशाल्लाह। अभी तो बहुत ज़्यादा तैयारियां की गई। जो पिछले साल मुतासिर हुए थे जो इलाके, हुकूमत की तरफ से उनको क्या दिया गया था, क्या इमदाद की गई थी? देखिए, इमदाद क्या, उनको मकसद खाने पहुँचाए गए। मैंने अपने हाथ से मकसद के यहाँ पे उनको पैसे दिए गए हैं, उनको पैसे दिए हैं। यहाँ पे हमारी जो मकसद के मरियम नवाज साहब हमारी वज़ीर आला है, उसने यहाँ पे बोर्ड पे जैसे आप बैठे होंगे इसी तरह बोर्ड में बैठ के उसने सारे यहाँ पे मकसद पेट्रोलिंग की, चेक किया सबको। तो इसी वजह से वो आज भी ये उन्हीं की हिदायत है। हम लोग यहाँ पे अगर दायरे मौजूद हैं तो अगर काम कर रहे हैं, ये मरियम नवाज साहब जो है उन्हीं की हिदायत है, अल्लाह ने अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। अब भी देखें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मरियम नवाज बहुत अच्छे काम करवा रही हैं। अभी हमारे पास तो टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा है, हमारे पास ड्रोन है, ड्रोन के जरिए भी हम आदमी को उठाते हैं। यहाँ पे गाँव, अगर कोई गाँव में कोई लोग फंसे हैं, खाने भी पहुँचाते हैं ड्रोन के जरिए। ड्रोन के जरिए खाने भी पहुँचाए जाते हैं। बिल्कुल जी, हमारे तमाम महकमे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और यहाँ पे जितने भी अदारे हैं वो बर वक्त जो है अपना काम कर रहे हैं और एक्टिव नज़र आ रहे हैं। अच्छा, तो ये आवाम को कोई आप मैसेज देना चाहेंगे अपनी हिफाजत के हवाले से, इन सायरन्स के हवाले से? मैं आवाम को यही कहना चाहूँगा कि देखें, यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस मौजूद है, रेस्क्यू मौजूद है, हमारी पाक आर्मी मौजूद है, क्योंकि आर्मी ने भी कैंप लगा रखे हैं। मैं अपने पाकिस्तानी को ये कहना चाहूँगा कि घर जाएं, आराम से सो जाएं,
अपना ये कोई काम धंधा करें, हम इंशाल्लाह। बिल्कुल, जो अदारे होते हैं वो पहले इस पानी के बहाव की वजह से, पानी के लेवल को देख के परेशान होते हैं, ऊपर से आवाम जो है वो उनकी परेशानी में इजाफा करने के लिए किनारों पे नहाने के लिए आ जाती है। ये मेरे पीछे ब्रिज है, अगर कैमरामैन दिखाता है, यहाँ से आकर यहाँ आकर कई लोग ऊपर से खुदकुशियाँ करते हैं। मैंने अभी 2 हफ्तों के अंदर अंदर वजह खुदकुशी की कोई पता चली किसी एक आधे की? किसी की पसंद की शादी नहीं हो रही, अच्छा अच्छा। उसने ऊपर से छलांग लगाई, उसका मनका टूट गया है, उसकी डेथ हो गई है। एक औरत आती है, उसने 2 बच्चे ऊपर से फेंक दिए, 2 अपने सगे बच्चे फेंक दिए। सखियाँ 2 बेटियाँ फेंक दी। वो मेरे पीछे अजमल साहब बैठे हुए हैं, बोर्ड ऑपरेटर जो हैं। अच्छा। औरत को उन्होंने पकड़ा, जो बच्ची थी 4.5 साल की, वो मैंने 30 फुट की गहराई से नीचे से जाके लेकर आया हूँ, उससे भी मैं। अच्छा। लेकिन वो बच्ची बच गई? उस बच्ची को बचा लिया गया, जो 2 साल की बच्ची थी। हम वो तो हमको नजर तो फरिश्ता साबित हुए इस बच्ची के लिए माशाल्लाह से। मैं कहता हूँ छोटी बच्ची हमें 2 साल की नज़र नहीं आई, कोई छोटा बच्चा ऊपर नहीं आता। तो उसकी भी हमने बहुत तलाश की, वो नहीं मिली हमें। तो सिर्फ मैंने उससे और से यही पूछा कि बाजी आपने ये क्या काम किया, बच्चे फेंक दिए हैं? तो कहती मेरी दूसरी बच्ची। मैं क्या ये बच्ची जो मैंने कहती बच्ची मुझे दो। मैं क्या अब आपको बच्ची मैं क्यों दूँ? जब फेंक दी तो बच्ची क्यों दूँ भाई? मैं क्या क्यों बच्ची अब आपको दूँ? तो वो रोने लगी। मैं क्या झगड़ा क्या हुआ आपके आदमी के साथ, क्या मसला था? कहती वो मुझे कहता है कि परोठा, मैंने सुबह परोठे पकाए, वो परोठा डिंगा बन गया, बस इतनी वजह से मुझे भी गुस्सा आ गया। तो मैंने बच्चे लाकर पानी में फेंक दिए। तो गुस्सा आया, अस्तगफिरुल्लाह। ये है हमारे पाकिस्तान के हालात कि इतनी छोटी छोटी बातों पे अपने बच्चों को, अपने जिगर के टुकड़ों को उसने स्पुर्दे दरिया कर दिया। उसके बाद फिर एक आदमी 4 बच्चे लेके आया, उसे भी पकड़ा, उसे भी रेस्क्यू किया। उसके बाद फिर एक औरत आ गई, एक बच्ची लेके, जवान वो लड़की थी, उसने भी बच्ची को फेंका, लेकिन उसको भी पकड़ा, उसकी माँ को भी पकड़ा, उन दोनों की जानें बचा ली गई। यहाँ पे आए दिन के ये मामूल, अगर महकमा सिविल में यहाँ पे मौजूद ना हो तो बड़े हादसे हो सकते हैं, बड़ी जानें जा सकती हैं यहाँ पे। जो आवाम अपनी जान की परवाह किए बगैर यहाँ पे नहा सकती है, जो आवाम ऊपर से छलांगे लगा सकती है, जो आवाम अपने बच्चों को जिगर के टुकड़ों को फेंक सकती है, वो आवाम कुछ भी कर सकती है। आप इनसे कोई तवक्को नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो सर मुझे आप बताइएगा कि ये पानी का लेवल कितना बढ़ता है जब सैलाबी सूरत है? आपने बताया कि सिर्फ बारिशों का पानी है, सैलाब का हादसा कब होता है? देखिए जैसे अभी ये मानसून, कितने क्यूसिक पानी बढ़ जाता है? मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे ये देखिए मानसून की बारिशें जा रही हैं, इसी तरह पिछली मरतबा भी सैलाब आया, तो उस वक्त 2.5 से 3 लाख क्यूसेक पानी था जब सैलाब आ गया था। अच्छा। तो इसकी अपनी जो कैपेसिटी है, ये 2.5 लाख की इसकी अपनी कैपेसिटी है दरिया के। तो इसी तरह पानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। अगर बारिशें ज़्यादा होंगी, देखिए गर्मी भी ज़्यादा पड़ी है, ग्लेशियर भी ज़्यादा खुरे हैं, तो ज़ाहिर इसी तरह ही पानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। अगर इंडिया देखे, हमारा जो मसाया मुल्क है, वो हमें बता के तो छोड़ेगा नहीं, वो तो हमारे साथ खुली जंग कर रहा है, किसी टाइम भी पानी छोड़ सकता है। तो ज़ाहिर है यहाँ पे टीमें अगर मौजूद। अच्छा, अगर इंडिया पानी छोड़ता है तो उस सूरत हाल से निपटने के लिए आपको ब्रीफिंग तक क्या दी गई है आपके हेड्स की तरफ से? देखिए वो हमें ये ब्रीफिंग दी गई है कि अगर आपने 24 घंटे जो है मकसद के, हम अपनी ड्यूटी पे हाई अलर्ट हैं, ठीक है, हम अपनी ड्यूटी पे मौजूद हैं। अगर कोई भी ऐसी, हमें यही कहा गया कि आपने अपनी ड्यूटी पे रहना है और पीछे जसड़ के मुकाम से पता करते रहना है और शकरगढ़ से पता करते रहना है कि पीछे से पानी की क्या सूरत हाल है। और जैसे ही पानी अगर इंडिया छोड़ता है तो उसी फौरी फिल हमें पता चल जाता है कि पीछे इंडिया ने पानी छोड़ दिया है। उसी वक्त पिछली मरतबा भी ऐसा ही काम हुआ था। मैंने उस वक्त, लोग कह रहे थे सैलाब नहीं आना, ऐसी कोई चीज़ नहीं आनी, लेकिन मैंने जब पानी पीछे से आया, मैं लोगों को बताया कि मैं ये मत कहो कि सैलाब नहीं आ रहा, सैलाब। तो यहाँ पे हमारी जो आवाम थी वो कह रही थी जी ये मानसून की बारिशों का पानी है और ये हमें सायरन बजा बजा के यहाँ से भेज रहे हैं, आपकी सेफ्टी के लिए भेज रहे हैं भाई। तो उस वक्त भी यही बातें हुई थी, मैंने कहा सैलाब आ रहा है, देखो उसके बाद सैलाब आ गया था। उस वक्त मैंने ऐसे ही इंटरव्यू मैं दे रहा था। उसके बाद जब कोई इलाका मुतासिर होता है या कोई लोग जो है जिनका नुकसान, जानी और माली नुकसान हो जाता है, फिर वो हुकूमत को कसूरवार ठहराते हैं, सही है सर? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है यहाँ से जो माल मवेशी वाले लोग भी तो अभी निकाल दिए हैं। देखें जो हमारी जो कितने इलाके जो है वो खाली करवा दिए गए हैं रावी के इर्द गिर्द, काफ़ी इलाके खाली करवा दिए गए हैं। इसी साहबा जो बोर्ड अच्छे काम करवा रही हैं, वो दिन रात लग के काफ़ी इलाके खाली करवा दिए हैं। माल मवेशी यहाँ से निकाल दिए गए हैं। अच्छा। उनको भी यहाँ से कहीं अच्छी जगह पे मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा। यहाँ बहुत अच्छे काम हो रहे हैं इंशाल्लाह। जब तक मरियम नवाज सीट पे मौजूद है, वज़ीर आला हमारी मौजूद है, तो उस वक्त तक इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि इसी तरह बहुत अच्छे काम होते रहेंगे इंशाल्लाह। सीटों पर बड़े बड़े अच्छे अफसर बैठे, हमारे DCO साहब इतने अच्छे हैं, वो रोज़ राउंड करते हैं, वो चेक करते हैं तो हमारे। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैंने भी देखा हमारा जो रेस्क्यू का अमला है, उसके बाद हमारे सिविल डिफेंस वाले जो है बर वक्त जो है वो अपना काम कर रहे हैं और बहुत ही एक्टिव नज़र आ रहे हैं। अच्छा, तो सर एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि आप, हमारी पाकिस्तानी अवाम जो माँ बाप है, अभी यहाँ पे एक हादसा हुआ कि बच्चा डूब रहा था, ठीक है, आपने उसे बचाया, माँ बाप को आप क्या देना चाहेंगे, एक पैगाम अपनी तरफ से? मैं उन माँ बाप को ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। आपके बच्चे अगर बाहर जाते हैं तो आप उनके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि बाद में आप
इसी दरिया के कंढों पे रोते हैं बच्चे 8, 9, 9, 10 इकट्ठे होके आ जाते हैं। हुकूमत को दोष देते हैं। हुकूमत को तो दोष देते ही देते हैं, लेकिन 8, 8, 10, 10 बच्चे इकट्ठे होके आ जाते हैं, यहाँ पे नहाना शुरू करते हैं। अगर 1, 2 डूब जाते हैं तो वो घर जाके ये नहीं बताते कि साथ वाले डूब गए हैं। वो पुलिस बाद में पुलिस इंक्वायरी करती है, पर्ची होते हैं, क्या कुछ होता है, फिर जाके पता डूबता एक और जो बाकी 7 होते हैं उनकी ज़िंदगी भी जो है वो ख़राब ही है एक तरह की। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है। ऐसे ही मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को ध्यान रखें, अपने बच्चों को घर में रखें, नदी नालों से दूर रहें। नदी नालों से दूर अपने बच्चों को रखें। तो गोया मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, ये जाके अपने अपने घरों में अपना काम करें और सुकून करें जाकर। बिल्कुल जी, ये हमारे साथ मौजूद थे एक सिविल डिफेंस के एहलकार जिन्होंने हमें तमाम तर सूरत हाल से जो है वो आगाह किया है। मेरे साथ रहिएगा। जैसा कि नाज़रीन आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि यहाँ पे अवाम ला तादाद मौजूद है, ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, शहरी, जवान, बूढ़े, हर कोई मौजूद है जी। वीडियोस बनाने के लिए आए हैं और कुछ का कहना है कि हम एंजॉय करने आए क्योंकि आज संडे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? स्नैन। क्या करने आए हैं यहाँ? नहाने आए हैं। आपको नहीं पता यहाँ पे हाई अलर्ट जारी? नहीं, हम पहली बार आए हैं इधर। पहली दफ़ा आए हैं तो पहली दफ़ा डूबना है? हाँ जी। क्यों, ज़िंदगी से प्यार नहीं है? प्यार होता है, डूबने आते। अच्छा, तो ये रावी जो है वो ये दुखे हुए आशिकों के लिए या क्या नाम लेते हैं, ज़िंदगी से जिनको मोहब्बत नहीं है उनके लिए तो बना नहीं है। बाद में हुकूमत के लिए मसला बनता है जब आप लोग यहाँ से छलांगे लगा देते हैं। शिकारने ठीक। नहीं बताएं, बोल इंजॉय करने आए हैं, एंजॉय। पिक्स लेने आए हैं, वीडियोस बनाने आए हैं। हाँ वीडियो। फिर तो ज़िंदगी से प्यार है तो इंजॉय कर रहे हैं ना आप ज़िंदगी को। अच्छा, तो दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, उसके बारे में क्या कहोगे? आना बनता था आप लोगों को? आना बनता था। अच्छा, दफ़ा में भी आना बनता था। मेरे ख्याल से ये बच्चा ना बेहद जिसे कहते हैं ना अपनी ज़िंदगी से अकाव पड़ा है। आप बताएं। हम तो एंजॉय करने आए हैं। एंजॉय करने आए हो क्योंकि रावी में पहली दफ़ा पानी देखा है, एंजॉय बनता है? नहीं। अच्छा, तो ये जितनी भी यहाँ पे एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उनको मद्देनजर रखकर एंजॉय कर रहे हो? नहीं, वैसे ही देखने आए थे, पता चला है पानी ज़्यादा है वो इसमें। फिर नहाए नहीं? नहीं नहाया नहीं। जी नाज़रीन, जैसा कि हम मौजूद थे दरियाए रावी पर और हमने यहाँ पे आपको मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। हमारे साथ मौजूद थे कुछ रेस्क्यू एहलकार और सिविल डिफेंस के लोग जिन्होंने आपको पल पल की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। इसी के साथ नाज़रीन दीजिए इजाज़त अपनी मेज़बान दानिया वसीम को। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।